दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई कहाँ पे तुर्की का चल रहे हैं ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस्तांबुल में, मुज़ाकरात। यस, तुर्की। हाँ, हम्म। इस्तांबुल में मुज़ाकरात चल रहे हैं दोनों के बीच में। आओ सुनने लग तो ये रहा है कि गौरव भाई ये मुज़ाकरात फेल हो गए, ये बातचीत आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है वाला जो है हम्म। करता रहता है, हम्म। उसने बोला था कि भाई अगर ये मुज़ाकरात नहीं हो पाए तो जंग होगी, खुली जंग होगी। अब भाई खुली जंग का टाइम आ चुका है। सुनने में ये आ रहा है कि अफगान तालिबान ने क्लियर बोला है। भाई साहब गौरव भाई, ये उनका बयान है अफगान तालिबान का, जिन इलाकों पे हमने कब्जा किया है हम उनको वापस नहीं देंगे। अफगान हम्म। तालिबान ने बोला है। मतलब इसका मतलब कि हम्म। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया है। ये तो कंफर्म हो चुका ये खुद पाकिस्तानी डीसी मैंने भी काफी सुना और देखा भी। है। इधर उधर मैंने तलाश किया, आज मैं भी मॉर्निंग से वही कर रहा था। तो मैंने खुद पाकिस्तानी हम्म मीडिया एक चैनल पे ये क्लेम कर रहा था कि कुछ 24 जगह हैं। 24 हम्म जगहों में से 19 जगह पे बात करने के बाद अफगान तालिबान पीछे हट गए हैं। 24 जगहों पे हम्म कब्जा किया था। 24 में से हम्म 19 जगहों पे बात करने के बाद तालिबान जो है वो पीछे हटे हैं। बाकी अभी भी 5-6 जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी कब्जा करके बैठे हुए हैं वो लोग। ये अब खुद सोच लो पाकिस्तानी सर। मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से। हम्म तो मतलब पाकिस्तान का हाल तो बेहाल है ना। पाकिस्तानी जो बोल रहे थे कि यार तालिबान को टाइम चाहिए था, तालिबान टाइम मांग रहे थे और हाँ, सीज फायर करवा के। लेकिन असल में कौन टाइम मांग रहा था वो आपने देख लिया, पाकिस्तानी मांग रहा था। और डीसी डीसी आगे बढ़े उससे पहले मैं ये भी अपडेट कर दूं कि हम्म। कल ही की खबर है, कल 5 से 7 पाकिस्तानी फौजियों को टीटीपी ने पिट ठोका है। अच्छा, चलो चलते चलते एक और छोटी सी गुड न्यूज दे देते हैं कि भाई पाकिस्तान की भी एक बहुत सारी यार बांग्लादेश की एक चिकन नेक को इंडिया ने कब्जा कर लिया भाई। ये कब हुआ? ये हो चुका है। अब भाई देखो, कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे आने वाले टाइम में कंफर्म हो जाएगा। मतलब जो हमारी चिकन नेक 20 किलोमीटर के करीब थी ना, 20 किलोमीटर हम्म। शायद, वो अब हम्म। 60 किलोमीटर हो चुकी है सर हमारी। 60 किलोमीटर। ठीक है, वो आगे आ जाएगी, खबर आ जाएगी सभी के सामने। बाकी चलते हैं कुछ पाकिस्तान से मतलब ये अफगानिस्तान को लेके न्यूज है, वो दिखाते हैं भाई लोगों को। और थोड़ा बहुत लाल टोपी का भी है भाई, लाल टोपी भड़का हुआ पूरा अच्छा। अफगानिस्तान के ऊपर। हम्म। वीडियो की तरफ चलते हैं गौरव भाई। बोल भाई लोग, वीडियो पसंद चलो। आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। और हिलाली साहब, आप क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान प्रॉक्सी बनता जा रहा है इंडिया की, तो फिर ऐसे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कैसे होंगे? और फिर ख्वाजा आसिफ साहब की बात फिर जस्टिफाई हो जाती है और पैगाम आपको भी लगता है कि इंडिया की तरफ भी जाता है? इंडिया तो चाहता है ना जी, इंडिया तो बड़ा खुश होगा सुन के कि हम कह रहे हैं कि जंग हो जाए। अगर जंग हो जाए तो हु विल बी हैप्पी? नोबडी विल बी हैप्पियर देन इंडिया। वो तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, बात असल ये है कि ये जो है अगर आप इनकी अफगान हिस्ट्री देखें ना, तो आप देखेंगे कितना इनका रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ एक जमाने में इतना अच्छा हो गया कि हिंदुस्तान ने इनका पार्लियामेंट इनको बना के दिया। इनका पता नहीं वो पैलेस भी शायद बना के दिया है, वो जो बादशाह रहते थे। पार्लियामेंट तो मुझे पक्का पता है बना के दिया है उनको। जी जी। तो इंडिया हैज ऑलवेज यूज देम। ये मर्सनरीज को पैसे देते हैं, $1 बिलियन दे रहा है इंडिया भाई। हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है $1 बिलियन के लिए। इंडिया ने कहा ये लो। ये खुश नहीं होंगे? आखिर इनको क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं उनको, यार प्लीज कहो कि तुम्हारे फोर्सेस जो हैं तुम इस्तेमाल करोगे टीटीपी को क्रॉस बॉर्डर से रोकना, जो तुम्हारे कानून के खिलाफ है, तुम्हारे वादों के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशंस के कवेनेंट के खिलाफ है, मत करो। ठीक है। कहते हैं हाँ हम नहीं, अपना जमीन कभी ये वो। I mean, they forget it. They're rural, rustic vagabonds. इनसे क्या आपने करना है? You have to negotiate. अफसोस है, you have to negotiate. वल्लाह तुम नमक हराम भी हो, तुम लानती मरदूद भी। अच्छा, लाल टोपी से गाली गलौज में उतरा हुआ है। लेकिन एक चीज अच्छा। देखा, ये हिलाली ने कुछ पहना हुआ है नीचे। यार पैर दिख क्या रहे बात? हैं इसके यार, कुर्ते, ये कुर्ते के नीचे भाई साहब पैर दिख रहे हैं इसके। अरे थोड़ा सा कच्चा में करो बैठा ना, हुआ। देखो। अरे कच्चा में बैठा हुआ वो। हाँ। वो थोड़ा सा हवा हवा जाने के लिए डीसी, देखो समझा करो बात।
यार लेकिन देखो ना, ये भी तुम देखो यार, यही हिलाली याद है, मैंने बहुत बार क्लिप दिखाया है, मेरे पास है वो, अभी पता नहीं इस वाले लैपटॉप में नहीं है, डेस्कटॉप में है, जिसमें हिलाली जो है खुद कर रहा था, इससे अच्छा और क्या हो सकता था, सीधी सादी बात है, तालिबान आ गए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत तालिबान अच्छा आ है। गए हैं, बदला हाँ, आया है, तो ये जो बदला आया है। अभी ये जो बदला आया है ये तो सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। अरे भाई, और सबसे कॉमेडी बात तो यहाँ पे ये कहता है कि चला हम $1 बिलियन के लिए क्या क्या करते हैं, इंडिया उसको $1 बिलियन दे रहा है। यार अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आया डीसी, टीटीपी ये कह रहे हैं, टीटीपी वालों को, अफगान तालिबानों कह रहे हैं कि तुम बॉर्डर को सिक्योर करो। अबे 6.5 लाख फौज तुम्हारे पास है, उनके पास तो ये पता नहीं कितनी फौज है, लाख फौज भी उनके पास है कि नहीं है। 6.5 लाख फौज तुम्हारे पास है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तो बॉर्डर सिक्योर तुम करोगे, वो करेंगे भाई? वही तो बात है यार, मतलब ये बात तो ये वही हो गई जैसे इंडिया पाकिस्तान को बोले कि भाई बॉर्डर को सिक्योर करो। अजीब हो जाएगा यार। भाई वही बात है ना भाई, पाकिस्तानी भेजते हैं यहाँ पे आतंकवादी, उसको ठोकते हैं हमारी फौज वाले, हम तो शिकायत नहीं लगाते ना कि तुम बॉर्डर सिक्योर करो। हाँ, भले पाकिस्तान को हम धमकियां देते हैं कि जब तक तुम आतंकवादी घटनाओं को बंद नहीं करोगे, पाकिस्तान को हम पेलते रहेंगे, बट हम तो पाकिस्तान को तो नहीं बोलते कि तुम फौज लगाओ वहां पे, हम बैठेंगे आराम से। यार अजीब लोग हैं यार ये। अच्छा, अभी और भी कुछ टीटीपी ने कहा है, पहले सुनते हैं लाल टोपी पे। लाल टोपी का दिखा देता हूं। Negotiate. अफसोस है, you have to negotiate. वल्लाह तुम नमक हराम भी हो, तुम लानती मरदूद भी हो और जहन्नुम के कुत्ते भी हो। तुम में कोई खैर नहीं है, तुम्हें उम्मत की कोई फिक्र नहीं है, तुम शरीयत पर नहीं हो, तुम कबायली जाहिलियत पे हो, असबियत जाहिलिया के ऊपर हो। दुनिया में किसी भी आलिम दीन से पूछ लो कि क्या पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को तबाह करना जायज़ है, कोई आलिम नहीं कहेगा कि ये जायज़ है। तुम जिस मर्जी मसलक के आलिम को लेकर आ जाओ, सब कहेंगे ये हराम है कि पाकिस्तान मुसलमानों की सरजमीन है, दारुल इस्लाम है, मुसलमानों की पनागाह है, उम्मत मुस्लिमा की चट्टान है, मुशरिकों और यहूदियों के रास्ते में रुकावट है। तुम आधे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हो, हमें दे दो, बाकी पाकिस्तान कहां जाएगा, वो मुशरिक ले जाएंगे, तो 25 करोड़ मुसलमान जो बीच में बसते हैं उनका क्या बनेगा? तुम हरामखोर के बच्चों, अपनी कबायली असबियत के अंदर तुम 25 करोड़ मुसलमानों और 2 अरब मुसलमानों को तबाह करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम जाहिल और बेगैरत और एहसान फरामोश और मोहसिन कुश हो। अगर तुम यही रवैया रखोगे तो फिर हमारी तलवार तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी, क्योंकि तुम मोहसिन कुश हो, तुम एहसान फरामोश हो ना, तुम में 1400 साल की इस्लामी तारीख की इस्लामी सल्तनतों वाली गैरत है, ना तुम तुर्कों वाली गैरत रखते हो, तुम सिर्फ बेगैरत हो। शेख सादी ने बिल्कुल ठीक कहा था तुम लोगों के बारे में कि अगर कहतो रिजाल भी पड़ जाए दुनिया में, तुम्हें इंसान भी ना मिले, तब भी कुछ भी हो जाए, अफगानी से दोस्ती मत करना, यह नमक हराम है। शेख सादी ने 700 साल पहले तुम्हारी फितरत बताई थी, बिल्कुल ठीक बताई थी। और ये फितरत, तब तुम इस पे बहस करोगे कि शेर ठीक है कि नहीं, शेख सादी ने कहा था कि नहीं कहा था, कहा ना कहा हो, जो तुम कर रहे हो उसको सच साबित कर रहा है। थोड़ी सी शर्म कर लेते। हमने तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू का लिहाज किया, तुम्हारे बच्चों को पाला, तुम्हें उसी तरह अमन और सुकून दिया जैसे हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को दिया था। मुसलमानों ने तो 1400 साल उसका लिहाज किया, तुमसे 3 साल लिहाज नहीं किया जा सका। जैसी इक़्तिदार और ताकत तुमको मिली, तुम पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े। बहुत ही बेशरम लोग हो यार तुम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छी तरह समझ लो कि ये पाकिस्तान दारुल इस्लाम है, इसके खिलाफ लड़ने वाला अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करता है। तुम में अगर कोई खैर बाकी है तो तौबा करो और पीछे हट जाओ, इस पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाओ। जो तारीख में जो कुछ पीछे हो चुका है, तुम जिन बातों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जंग कर रहे हो, उसकी कोई दलील नहीं है। जो जंग, जिस बात को बुनियाद बनाकर तुम जंग कर रहे हो कि पाकिस्तान में शरीयत नहीं है, ये जंग तो तुम्हारा जाहिर शाह भी किया करता था, सरदार दाऊद भी किया करता था, वो कम्युनिस्ट हफीजुल्लाह अमीन और बबरक कारमल और रजीबुल्लाह भी किया करता था। वो भी तो आधा पाकिस्तान तलब कर रहे थे। तो तुम में और उन काफिरों में क्या फर्क हुआ? तुम भी उन्हीं तरह का, या तो तुम उनकी तरह काफिर हो या वो तुम्हारी तरह के मुसलमान थे। क्या फर्क है तुम में और उनमें? क्यों जंग की? इतने साल तो तुम उनसे जंग करते रहे, इतने साल तो तुम कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते रहे, फिर रूसियों के खिलाफ, फिर अमरीकियों के खिलाफ। किस लिए? अगर तुमने भी वही करना है जो उन काफिरों ने करना है। तुम्हारे बड़ों ने ठीक जहाद किया था, उन्होंने अपना जहाद उस वक्त ज़ाया करवा दिया जब जहाद के बाद मुत्तहिद रहने के बजाय आपस की खाना जंगी में पड़ गए। अल्लाह ने सज़ा के तौर पर उनमें से किसी को भी इक़्तिदार नहीं दिया। मुल्ला उमर को हुकूमत दे दी अल्लाह ने, 6 साल बाद उससे भी हुकूमत ले ली। लेकिन अब तुम्हारी आजमाइश जब दोबारा शुरू हुई, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा इक़्तिदार और हुकूमत दी, तो आला ज़रफ़ी और
किरदार और इखलाक और एहसानमंदी दिखाने के बजाय तुम एहसान फरामोशी, नमक हरामी और मोहसिन कुशी पर आ गए। अच्छा बेटे। ये है भाई, बताओ। मतलब कि वो अपने लिए काम करे, ठीक है, तो वो नमक हराम हो गए। अभी इन लोगों ने क्या किया था, डीसी में देख रहा था कि 40 साल से अफगान के कुछ लोग, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कराची के अंदर में कहीं पे बसे हुए थे। 40 साल, 2000 घरों को इन लोगों ने तोड़ दिया रात के अंधेरे में, धक्के मार के उन लोगों को यहाँ। ये 40 साल से डीसी वो पाकिस्तान के अंदर बसे हुए हैं यार, वो एक तरह से तो पाकिस्तानी हो गए ना भाई। 40 साल तक इन लोगों ने डॉलर भी तो लिए हैं उन लोगों के नाम पे। कैसे नहीं लिए? एड किस चीज का मिलता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान को एड किस चीज का मिलता रहा है तब से? उसी का मिलता रहा है आज तक। और नहीं, क्या वो बैठ के खा रहे थे? क्या तुम लोग उनको फ्री में राशन खिला रहे थे? भाई वो मेहनत मजदूरी कर रहे थे वो लोग यार। बिल्कुल। तो वो पैसे कमा रहे थे और अपना पेट भर रहे थे। एहसान तुम लोगों ने नहीं किया, तुम लोगों ने अफगान को बर्बाद किया। और तब जाके दुनिया ने बोला कि ठीक है, जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में आने दो, बदले में हम पाकिस्तान को पैसे देंगे, डॉलर देंगे, जितने भी लोग आ रहे हैं ठीक है, अभी फिलहाल रख लो उनको। तुम्हें डॉलर मिले उस चीज के लिए यार। अरे हमेशा से बर्बादी के पीछे यही रहा है पाकिस्तान यार, अफगानिस्तान। नमक हराम तो पाकिस्तानी हुए ना, कि डॉलर के लिए अपनी माँ बहनों को बेचा, डॉलर के लिए अपने लोगों पे बम गिराए, डॉलर के लिए अफगान को बर्बाद किया, और उन्हीं गालियां दे रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में हग रहे पाकिस्तानी, ये बोलो सीधा। भारत में रह के बाप दादाओं के नाम, जिनके बाप दादाओं के नाम आज भी तुम्हारे टाइटल जो है, हिंदुओं के नाम पे, सिखों के नाम पे तुम लोगों का टाइटल है, और तुम गालियां भी देते हो हिंदुस्तान को, जहां तुम्हारे बाप दादा पले, उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं सिखों को, और कहते हैं कि नमक हराम है। सबसे बड़ा कोई नमक हराम है तो पाकिस्तान हुआ। एक तरफ डीसी अफगानिस्तान में इनका बातचीत चल रहा था, और खबरें आई थी कि देखो ये पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि टीटीपी ये कह रहा है कि ठीक है, जो भी मतलब अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि जो टीटीपी वाले अटैक करते हैं तुम्हारे इलाकों पे, तुम लोग हमें डॉलर दो, हमें पैसे दो। मतलब ये आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया कि अफगान तालिबान वाले हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे डॉलर मांग रहे हैं कि तुम डॉलर दोगे हमें, तब जाके हमको सोचेंगे कि हम इनको क्या करें और किधर भेजें, ठीक है। जबकि रियलिटी ये है कि अफगान तालिबान ने क्लियर कट कहा है कि जो इलाका, पहला बात तो इंटरनेशनल बॉर्डर कोई है नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उन्होंने क्लियर कहा हुआ है कि जो जिस पे क्लेम करते हैं अफगानिस्तान अभी तक, ठीक है, हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे और हमारे लिए वही इंटरनेशनल बॉर्डर है। क्लियर कट स्टांस है उनका। तब भी जाके फिर अब पाकिस्तान जो है इस बात पे एग्री नहीं हुआ, और बातचीत फिर से एक बार जो टॉक थी वो बस खत्म हो गई। और मुझे लग रहा है पैसे की बात यहाँ पे पाकिस्तान ने करी होगी सर, पाकिस्तानी मांग रहा होगा पैसा अफगानिस्तान से। वही तो ये क्योंकि मांगने की आदत तो इन लोगों की है ना। नहीं दे रहे थे, फिर ये कह रहे हैं कि उनको तो डॉलर दे तो बिक जाते हैं अफगानिस्तानी, दे रहे थे, तुम भी डॉलर दे रहे थे, तुम तो अमीर मुल्क हो यार, तुम्हारे नीचे तो 60,000 ट्रिलियन का खजाना दबा हुआ है यार, 60,000 ट्रिलियन डॉलर का तुम्हारे नीचे। ठीक है ओके भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।